तो आज के दिन हम लोग ने अपना ब्लड बैंक की स्टार्ट किया है। यहाँ से हम लोग ब्लड किसी को इशू कर देते हैं, तो यहाँ लेटने के बाद ब्लड लेंगे और बाकी ब्लड वापस चढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कोई भी बड़ी बीमारी वगैरह तो नहीं है ब्लड में, उसकी यहाँ पे जांच होगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गेट को खोलते हैं और फर्स्ट गेट खोलने के बाद उसके बाद हम लोग को यहाँ सेकेंड गेट खोलना होता है। और अगर कोई ब्लड डोनेट करने आए, जूस हो गया, कुछ मीठा चीज हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, तो यहाँ दिए जाते हैं। अब इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो -80 डिग्री होगा इसके अंदर। इसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस। मूवमेंट कर रहा है। तो ब्लड बैंक की शुरुआत हम पहले अपने ब्लड से करेंगे, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले सेनापति को उतरना होता है। आप ब्लड दीजिएगा ना, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। चलिए, हम आज आप लोग को अपना ब्लड बैंक दिखाते हैं। हम आपको ब्लड बैंक में हम लोग आते हैं। आज 14 अप्रैल है और भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। तो आज के दिन हम लोग ने अपना ब्लड बैंक की स्टार्ट किया है। तो हम एक एक करके आपको ब्लड बैंक का टूर कराते हैं। आइए आप लोग यहाँ पे। तो ब्लड बैंक में यहाँ से इशू काउंटर हो जाता है। यहाँ से हम लोग ब्लड किसी को इशू कर देते हैं, अगर किसी को चाहिए तब। और अगर कोई ब्लड डोनेट करने आए तो हम लोग यहाँ पर ये रूम आ जाता है हम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन रूम। हेलो सर। हेलो सर। तो यहाँ पर हम लोग जो भी डोनेट करने आएगा सर, यहाँ पे उनका सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं सर, और उसके बाद बीपी वगैरह नाप लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन थॉरोली करते हैं सर। हाँ। क्या वो ब्लड डोनेट करने लायक है कि नहीं। अच्छा। उसके बाद ही हम लोग सर आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ जब फिर पता चल जाएगा कि ब्लड डोनेट करने लायक फिट है एकदम, बीपी सी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, सब चीज, तभी आगे प्रोसीड करें। हाँ, बीमारी नहीं है कोई, तभी जाके हम लोग उसे प्रोसीड करें इस रूम में सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो अब हम लोग इस रूम में आ जाएंगे डोनेट करने के लिए। यहाँ ब्लड डोनेशन रूम, रक्तदान कक्ष यहाँ पर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। तो ये एरिया जो है, इसमें हम लोग ब्लड को डोनेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लड डोनेट, अच्छा ये वो जो ब्लड डोनेट करेंगे तो उनके लिए होता है, ये जो बॉल को अच्छा यहाँ पे। और इसमें अभी ये वाला रेडी है। ये आपके लिए। अच्छा, ये रेडी है यहाँ पर। तो इसमें आज हम शुरुआत करेंगे। हम आज क्योंकि ब्लड बैंक आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर साहब की जयंती है, तो ब्लड बैंक की शुरुआत हम पहले अपने ब्लड से करेंगे, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले सेनापति को उतरना होता है। तो ये रेडी है अभी। हाँ सर, ये वाला बैग रेडी है। तो हम थोड़ा सा अभी टूर करके आते हैं अपने ब्लड बैंक का, फिर हम आके यहाँ डोनेट करते हैं। इधर चलते हैं। अगर ब्लड डोनेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ खाना पीना खाना हुआ, रिफ्रेशमेंट करना हुआ, तो इसमें क्योंकि ब्लड डोनेशन के बाद थोड़ा सा किसी को भी अगर भूख लग, थोड़ा सा एनर्जी के लिए जूस हो गया, कुछ मीठा चीज हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, तो यहाँ दिए जाते हैं उन लोगों को इस एरिया में। और इसके इधर देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया काउंसलिंग रूम हो गया। तो काउंसलिंग रूम, हेलो मैम। तो काउंसलिंग रूम में होता क्या है कि अगर किसी के ब्लड में कोई बीमारी है तो यहाँ आके उसे बता दिया जाता है। और अगर कोई हिचकिचा रहा है देने से ब्लड, तो उसे काउंसलिंग करके उसे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा दिया जाता है। थैंक यू। तो ये हो गया यहाँ पे। और ये रूम है हम लोग का एफरेसिस रूम। एफरेसिस रूम यहाँ पर, इसमें क्या होता है एफरेसिस रूम में, तो ये बेसिकली प्लेटलेट के लिए होता है यहाँ पर। तो अगर किसी को डेंगू हो गया या फिर उसका प्लेटलेट एकदम डाउन हो गया है, 15,000 आ गया, तो मरने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो ये किसी दूसरे मरीज, स्वस्थ इंसान से ब्लड ना लेके केवल प्लेटलेट निकालते हैं। अच्छा, प्लेटलेट दे देते हैं। ये मशीन हो गई एफरेसिस मशीन। तो यहाँ लेटने के बाद ब्लड लेंगे और ब्लड में से केवल प्लेटलेट निकल, और बाकी ब्लड वापस चढ़ा देते हैं मरीज को वापस। मतलब जो मरीज नहीं, जो ठीक ठाक आदमी है, तो उसको ज्यादा कुछ तो फील नहीं होता होगा, थोड़ा प्लेटलेट निकलता। होल ब्लड से तुलना में उसके लिए जो डोनर है उसके लिए ज्यादा ठीक है, ज्यादा ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से ब्लड लेने के बाद कहाँ जाते हैं लोग। अच्छा, ये ब्लड बैंक का सारा सिस्टम अलग रहता है अंदर। हाँ, ये इन लोग का अलग रहेगा, सब कुछ सेपरेट है यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का सेरोलॉजी डिपार्टमेंट। सेरोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें हम लोग का बीमारी वगैरह की जांच वगैरह करके
अब फिर इसमें हम लोग ब्लड को रख देते हैं। ये मशीन हो गई ब्लड रखने के लिए, इसके अंदर हम लोग मशीन को रख देते हैं। अब डॉक्टर लोग समझेंगे इसको बेहतर ढंग से। ये रिकॉर्ड रूम हो गया इसमें। अच्छा, इसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कौन क्या किया कितना नहीं यहाँ पे, और जो ब्लड बैग वगैरह सब यहाँ रख दिए, स्टोरेज एंड रिकॉर्ड यहाँ पर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टीटीआई रूम। कोई भी बड़ी बीमारी वगैरह तो नहीं है ब्लड में, उसकी यहाँ पे जांच होगी। यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर इस मशीन से जांच होगी। अच्छा, उसका डिजिटल डेटा इससे रख लेंगे हम लोग। अच्छा, डिजिटल डाटा रखने के लिए काम आएगा यहाँ पर। और बाकी इसे मैनुअल के भी काम करेगा, डिजिटल भी काम कर देगा। ठीक है। अब ये रूम है स्टोरेज एंड कंपोनेंट प्रिपरेशन। यहाँ पे एक ब्लड से हम लोग क्या क्या दूसरी चीजें बना सकते हैं। तो इसमें डबल गेट रखना होता है ताकि कोई ना जा सके यहाँ पर। अभी हम लोग, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग अब होने जा रहा है, तो शायद अब इसके बाद आना मुश्किल हो या अभी बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गेट को खोलते हैं, और फर्स्ट गेट खोलने के बाद उसके बाद हम लोग को यहाँ सेकेंड गेट खोलना होता है। और तब हम लोग इसके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद इसके अंदर फिर पूरी चीजें प्रिपरेशन की जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग चीजें तैयार होंगी। यहाँ पर इसमें अब अलग अलग, किसी को कोई ब्लड का कंपोनेंट चाहिए, किसी को क्रायोप्रेसिपिटेट चाहिए। जैसे किसी को गन शॉट हो गया, गोली लग गई, तो उसका ब्लड ज्यादा ही जाने लगता है, तो उसे नॉर्मल ना चढ़ा के उसे क्रायोप्रेसिपिटेट, भी कई टाइप के ब्लड होते हैं, और जैसा डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करेंगे उसी हिसाब से ब्लड दिया जाता है। यहाँ कहीं ऑटोसीलर होंगे, इसके अंदर सब ब्लड्स होंगे, इसके अंदर भी होंगे। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। अब इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो -80 डिग्री होगा इसके अंदर। इंसान का क्या हाल होगा -80 डिग्री पे? इसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया आपका अलग टाइप का, ये सब में ब्लड्स रखे रहेंगे, और ब्लड के लिए जो यूज के लिए जो रीएजेंट्स होंगे वो सब इसमें होंगे। यहाँ पे रीएजेंट। अच्छा, ये मूवमेंट कर रहा है बस, प्लेटलेट एजिटेटर है सर, प्लेटलेट खराब ना हो इसलिए। अच्छा, प्लेटलेट रखता है तो उसे मूव कराना होता है, सर। और अगर मूव नहीं करेंगे तो प्लेटलेट खराब हो जाएगा। एक्टिव रहने के लिए ये सब प्लेटलेट को। अच्छा, प्लेटलेट का लाइफ कितने दिन है? 7 दिन। 7 डे है सर। अच्छा, बहुत सबसे कम लाइफ टाइम उसी का रहता है प्लेटलेट का। अब डेंगू का टाइम आएगा तो सबसे ज्यादा इसी का डिमांड आ जाता है यहाँ पर। तो अब हम लोग इधर चलते हैं अपने ब्लड बैंक से। ये टीटीआई रूम हो गया, ये सेरोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ से इशू काउंटर हो जाएगा। यहाँ से किसी को जब फाइनल इशू होगा तो यहाँ से इशू काउंटर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ। और इस एरिया में अब हम लोग चल के ब्लड को अब अपना डोनेट करते हैं। ये रिफ्रेशमेंट रूम हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस रूम से हम जाके देख नहीं सकते हैं ये वाला रूम, क्योंकि इसमें ना काउंसलिंग रूम होता है, उसको पैक रखा जाता है। उसमें अगर किसी को कोई बीमारी आ गई, या कोई ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता है, या कुछ उसको काउंसलिंग करके बताना है, तो उसी के अंदर बताना होता है। तो नॉर्म्स के अनुसार उसको पारदर्शी नहीं रख सकते, उसमें किसी को नहीं देख सकते। अब हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे, और पूरे देश के यही उम्मीद करेंगे कि बड़ा मुश्किल से कोई आता है मरीज, जब कोई बहुत सीरियस रहता है तभी उसे ब्लड की डिमांड होती है। और जब वो हॉस्पिटल में जाता है, कि कोई लखनऊ एडमिट है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, और जब ये कहा जाता है कि आप एक डोनर लेके आइए, तो वहां उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग ये व्यवस्था इतना ब्लड उपलब्ध करा सके ताकि कभी किसी को डोनर मांगने की हॉस्पिटल को जरूरत ना पड़े। डॉक्टर की भी मजबूरी होती है कि वो कहता है कि भैया उनके पास तो ब्लड कोई मशीन से तो बनती नहीं है, दूसरा कोई देगा तो किसी और में चढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग की कोशिश यही है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अम्बेडकर जी की आज जयंती भी है। सभी लोग को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अम्बेडकर जयंती के दिन हम लोग इस ब्लड का शुभारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी भी युद्ध में सेनापति को जाना, तो सबसे पहले हम ही दे के स्टार्ट करेंगे। क्यों सर? देखते रहो। हाँ, करो, देखते रहो। देखिए, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट करने वाले लोग को एक बात बोलते हैं कि आप ब्लड दीजिएगा ना, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। बस होता क्या है ना
कि लोग ब्लड बैंक देख लेता है बैंक देख लेता है ना तो डर जाते हैं लोग। तो आप डोनेट करने के बाद जब आप देखते हैं कि मेरा इतना ब्लड निकल गया तो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ब्लड बैंक को नहीं देखेंगे ना आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में कोई अंतर नहीं आता है आपका ब्लड डोनेट करने के बाद, जीरो फर्क पड़ता है। आप जो फुल काम कीजिए, ब्लड डोनेट करने के बाद हल्का सा रेस्ट करके चले जाए। वो भी रेस्ट इसलिए डॉक्टर बताते हैं 10-15 मिनट जो देखने के लिए कि कहीं आपको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद आप रेगुलर काम कर सकते हैं। हम लोग पूरा क्लास लिए सुबह, आज तो हम लोग का फिजिक्स का नया बैच भी था ना, हाँ तो आज क्लास भी लिए पूरा। हम लोग क्लास लेने के बाद हम लोग पूरा तरह से यहाँ आए, ब्लड बैंक स्टार्ट किए और आज ब्लड भी दिए। और ये ब्लड डोनेट करने के बाद हमको लगता है इन लोग का हो गया तो अपना निकाल लेंगे लोग अपना जो निकालना होगा तो। और उसके बाद ब्लड डोनेट करने के बाद जाके अपना पूरा जो क्लास रेगुलर क्लास रहता है क्लास ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी चीज़ में। तो आप लोग भी अब आएंगे, आप डोनेट करना चालू कर सकते हैं।